अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। आज का बहुत ही प्यारा सा व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। प्यारा सा व्लॉग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज मैंने अपनी प्यारी सी अम्मी के घर जाना था। कल की वीडियो में मैंने आपके साथ जो शेयर किया था वो जाने की तैयारी थी और अम्मी की तरफ ना मैं चली गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि उसका जो बाकी का पार्ट है वो आज के दिन आपके साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ पे मैं अपनी प्यारी सी बेटियों को जो है वो तैयार कर रही थी। अच्छा, ये पिंक कलर की जो पिन आपको नजर आ रही है ना बड़ी सी, तो मैं इसको पहले मैंने लगा तो दिया, बाद में फिर मैंने कहा हम तो वैसे ही जा रहे हैं अम्मी की तरफ, हमने कौन सा कोई ईद का इवेंट है, कोई शादी का फंक्शन है जो मैं इतना जो इनको बालों पे लगा लूँ के तो लेके जा रही हूँ। फिर मैंने ये ना सारी पिन्ने जो है ना उतार दी, जो बड़ी बड़ी आपको नजर आ रही है। सालेहा की बस लगी रहने दी थी मैंने, जो पिस्ता से कलर की आपको नजर आई है ना, बाकी रमीजा वगैरह रीशा की मैंने दोनों की उतार दी थी। फिर कैजुअल सी इनकी चुटिया वगैरह करके ना तो फिर मैं ले गई थी। उसके बाद जी मैं यहाँ पे खुद रेडी हो रही थी और लास्ट में जो है ना मैं सबसे पहले अपनी बेटियों को तैयार कर लेती हूँ, उनको एक साइड पे बिठा देती हूँ और उनको कार्टून वगैरह या सेलफोन अगर वो यूज करना हो, उन्होंने कार्टून देखने हो तो फिर मैं उनको एक साइड पे बिठा देती हूँ। उसके बाद मैं खुद तैयार हो रही होती हूँ। तो यहाँ पे जी अब मैंने भी ड्रेस वेयर कर लिया था। उसके बाद मैं हल्का सा ना सिर्फ क्या करती हूँ कि मैंने कोई बेस वगैरह यूज नहीं करनी होती अपने फेस पे। जब मैंने अम्मी की तरफ जाना होता है ना, हल्की सी मैंने कोई क्रीम लगा ली, जैसे कोई केयर की क्रीम होगी, फेयर लवली होगी, इस तरह की कोई नॉर्मल सी क्रीम लगा के ना तो मैंने हल्का सा ब्लश कर लेना होता है और वो भी मैं लिपस्टिक के साथ करती हूँ। इसी दिन मैं आपको अपने हैंड के ऊपर करके दिखाऊंगी। तो हल्का सा ब्लश करने के बाद इसी तरह मैंने लिपस्टिक भी जो है बहुत लाइट सी लगानी होती है। और उसके बाद जी मैं यहाँ पे झुमके वगैरह वेयर करके जा रही थी और ये झुमके मुझे ना मैंने ईद पे ही खरीदे थे तो मैंने इनको यूज ही नहीं किया। फिर मैंने कहा इस ड्रेस के साथ चलो पहन लेती हूँ, हालांकि इतने मैचिंग नहीं थे। उसके बाद जी यहाँ पर हम आ चुके थे अम्मी के घर में। मैंने देखा बड़ा उन्होंने ना चीज सेट बैट की हुई थी क्योंकि आज जो है ना हमारी खाला की बेटी ने भी आना था। मेरी कजन है, वो बड़ी कजन है, उनकी बेटियों ने भी साथ में आना था, मसलन फैमिली ने आना था। तो खाला की बेटी ने कहा था कि मैं भी लाजमी आऊँ उनके होते हुए, वो मिलना चाह रही थी हमसे, हम तीनों बहनों से। मसलन सारा तो ऑलरेडी वहाँ पे अम्मी के घर में होती है और आप ही जो है उनको भी उन्होंने बुलाया हुआ था, मुझे भी। तो सब जो है ना यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और माशाल्लाह जो मैं उनका पहले वेट कर रही थी, वो थोड़ा शाम को लेट आई थी, लेकिन जैसे ही आई तो फिर हम सब ने बहुत ज्यादा गपशप लगाई, बहुत इंजॉय किया। और यहाँ पे जी भाभी और सारा ने मिल के ना मजे मजे के खाने तैयार किए हुए थे हम सब के लिए, इनके लिए भी और हम सब के लिए भी बहुत ज्यादा उसने तमाम किया हुआ था। मैकरोनी तैयार की हुई थी, साथ में उसने चिकन पॉकेट्स तैयार किए थे, खाने में भी बहुत कुछ था और बहुत मजे मजे की चीजें ना ये बना रही थी मिल के। लेकिन सुबह की ये लगी हुई थी, मैं जैसे ही आई ना तो मैंने आके इनको कहा कि क्या मसलन सुबह के तुम लोग बिजी हो, एक दफा भी मुझे फोन करके आप लोगों ने कहा ही नहीं कि मैं अभी तक आई नहीं हूँ। तो कह रही थी हम बिजी बड़े थे। और उसके बाद यहाँ पे मेहमान जो है वो आ चुके थे और मेहमानों को देख देख के मैं भी खुश हो रही थी क्योंकि मेरी ये जो खाला की बेटियां इनकी माशाल्लाह से 6 बेटियां हैं। हाँ 6 बेटियां हैं। मैं भूल गई जब वो आई ना तो मैंने इनको 5 कह दी, तो कहती नहीं 5 नहीं है 6 बेटियां। मैंने कहा अच्छा जी। तो ये इनकी सबसे छोटी बेटी है जिसको सालिया जो वो छेड़ रही थी, तंग कर रही थी। और माशाल्लाह से इनकी सारी बेटियां जो है ना बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी। अल्लाह ताला इन सबके नसीब बहुत बहुत प्यारे करे, सब बेटियों के नसीब जनाब बहुत अच्छे हों, अल्लाह ताला सबको खुश रखे अपने घरों में। तो यहाँ पे मजेदार सी जो मैकरोनी है उसको एंजॉय किया जा रहा था और मैं इनके छोटे छोटे से क्लिप्स जो है ना वो ले रही थी। मैंने कहा मैंने अपने ब्लॉग में जो है शेयर करने हैं, मैं भी अपनी फ्रेंड्स को जो है ना उनके साथ शेयर करूंगी ये वीडियो के। हम सब जो है ना इस तरह से जब गैदरिंग इकट्ठी होती है ना तो हम इस तरह से एंजॉय करते हैं। तो हमारा थोड़ा सा देसी माहौल है, कोई इतना एफिशिएंसियों वाला माहौल नहीं है, फैमिली नहीं है कि बहुत जी वो एफिशिएंसियों के साथ जो है मसलन दिखाया जाए एक वीडियो में कि जी नॉर्मल रूटीन में जिस तरह होते हैं ना हम उसी तरह जो है ना फिर वीडियो में भी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जी आइसक्रीम खाई जा रही थी और ये आइसक्रीम जो है वो आप ही लेकर आई हुई थी, तो आप ही भी लाई थी और इन्होंने ऑलरेडी जो है ना पहले से भी मंगवा के रखी हुई थी। अच्छा, इनकी ना पहले से प्लानिंग हुई थी कि भाभी के कमरे में भी लेके जाना है खाला की बेटी को, उनकी बेटियों को। तो इन्होंने चाय का जो है ना अरेंज ऊपर किया हुआ था मसलन भाभी के रूम में और साथ में इन्होंने भाभी की शादी की जो है ना मूवी शूवी देखनी थी। तो मैं तो फिर आ गई ऊपर, मैंने आके ना फिर देखा जी सारे एंजॉय कर रहे हैं बेड पे बैठ के और पूरा जो है ना बड़ा देसी सा माहौल बना हुआ है मजे का। तो मैं साथ में आके इन सबको देख देख के खुश हो रही थी, छोटे छोटे क्लिप्स बना रही थी। आलिया और रमीजा रिशा ये भी ऊपर जा चुकी थी, बैठी हुई थी ऊपर और मूवी को एंजॉय कर रही थी क्योंकि मूवी में जो ना इनकी भी वीडियो थी मौजूद, इन्होंने खुद को भी देखना था। और ये जी मेरे भाई की जो बारात हम लेके गए थे ना गुजरांवाले, ये वो वाले थोड़े से क्लिप है, मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ। तारा फातिमा भी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, हमारी छोटी प्रिंसेस है ये। और यहाँ पे जी आप ही की बेटियों को देखे जरा, ऐसे वीडियो देख रही है। बच्चों को कितना ज्यादा शौक होता है ना इस तरह मूवी शूवी देखने का इस तरह, तो वो हमारे बच्चे ऐसे गौर से देख रहे थे। और माशाल्लाह से भाभी अपनी शादी पे इतनी प्यारी लग रही थी, भाई भी, और अल्लाह ताला इनको नजरे बस से बचाए, बहुत प्यारे ये लग रहे थे माशाल्लाह। और शादी का इवेंट बहुत अच्छा गुजरा था। आज भी हमें सारी ये जो है ना फंक्शन याद आते हैं अपने भाई की शादी के। और खूब हल्ला गुल्ला किया था हमने, खूब इंजॉय किया था क्योंकि खाला के घर में शादी थी, खाला की बेटी के साथ हुई है जी। और वहाँ पे भी उन्होंने बड़े जो है ना सारे शौक पूरे किए थे।
और हर जो है ना वो खुशी पूरी की गई थी माशाल्लाह से। और जी यहाँ पे जी भाभी जो है ना थोड़ा सा क्लिप जो आपको नजर आ रही है रुखसती का था, मैंने कहा हल्का सा ये भी हाईलाइट आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसके बाद जो है मैं फिर नीचे चली गई थी, इन सब के थोड़े से क्लिप लिए मैंने और फिर आपको दिखाती हूँ कि जो है सारा ने क्या वेयर किया हुआ था। सारा आम रूटीन में घर में नॉर्मल ही कपड़े पहन के रखती है, मसलन उसने जो अपने स्पेशल कपड़े बनाए थे ना उसने वेयर नहीं किया। तो यहाँ पे ये जूता लेकर आई हुई थी ईद के दौरान और इसने जो है ना फिर उसको घर में पहना हुआ था। मैं इसको बोल रही थी कि तुम इसको रख दो, कैजुअल सा कोई जूता पहन लो, तुम आने जाने में पहनो। कहती नहीं मैंने ये घर में ही पहनना है। ये जूता भी मुझे इसका बड़ा पसंद आया था, थोड़ा सॉफ्टी भी था और जो है ना इजी, मसलन अब पहन के ना सुकून सा फील हो रहा था। अरे ये यहाँ पे बैठी हुई थी ऊपर और बड़ी मुश्किल से ये ऊपर आती है क्योंकि सारा दिन जो है नीचे अम्मी के पास ही होती है। तो आज जो है ना बड़ी मुश्किल से ऊपर आई हुई थी और मैं यहाँ पे भाभी को भी देख रही थी। भाभी ने बड़ी प्यारी प्यारी ज्वेलरी पहनी होती है, अक्सर रिंग्स भी बड़ी प्यारी पहनी होती है। तो मैं जो है ना देख देख के इनको बोल रही थी कि आज अच्छा आज आपने अपने ड्रेस के साथ जो है ये सारी मैचिंग की हुई है। भाभी का जूता भी सारा के जूते के साथ मिलता जुलता है, स्टाइल थोड़ा सा चेंज है और कलर भी चेंज है, लेकिन प्यारे लग रहे थे। इनके कपड़े भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और हम लोग जो है ना यहाँ पे फिर नीचे आ चुके थे और मेहमान अभी ऊपर थे लेकिन मैं नीचे आ गई थी। मैं नीचे आके जो है ना किचन में आके मैंने छापे मारे, मैंने कहा बनाया क्या है खाने में। तो यहाँ पे देखा है जी बिरयानी बनी है, बाद में मटन जो है ना आलू गोश्त का सालन जो होता है ना वो बना हुआ था और कढ़ाई नहीं बनाई। उन्होंने कहा कि चले इस तरह सालन जो है ना सूप वाला बच्चे भी खा लेते शौक से। और यहाँ पे भाई भी आ चुके थे शाम के टाइम। आज के प्यारे से व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।